स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहे थे हम। एक क्वेश्चन इसमें बताना। एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है आपको, स्मूथ सरफेस है, के की वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन पर मीटर। इस पे एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू है 12 न्यूटन। एफ नोट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 12 न्यूटन दे रखी है। इसमें बताना है कि क्या होगा, ऐसा जम करेगा या नहीं करेगा। एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स है, ये लग ही रहा है, 12 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है, चिपका दिया इसके साथ। अब बताना है क्या होगा, ऐसा जम करेगा या नहीं करेगा। हाँ ये चिपका रखा, ये नहीं हटेगा, 12 न्यूटन का रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं करेगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंग इतना डिफॉर्म हो जाएगा टाइम पे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट से ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा, स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और कोई? वापस आएगा नहीं, रुक जाएगा रुक जाएगा लास्ट में जाके स्प्रिंग की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, पूरी डिफॉर्मेशन होने के बाद रुक जाएगा। पूरी डिफॉर्मेशन होने के बाद रुक जाएगा। और कोई आंसर? एक है टूट जाएगा, एक कह रहे हैं कि डिफॉर्मेशन होने के बाद रुक जाएगा। और कोई? क्या होना चाहिए? एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है और एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है। एफ नोट की वैल्यू है 12 न्यूटन, के की वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन पर सेकेंड, 2 न्यूटन पर मीटर। स्मूथ सरफेस है, क्या ये ऐसा चम करेगा या नहीं, और कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा? ट्वेल्व। क्यों ऐसा जम तो ये भी करेगा। देखो इसमें क्या होगा, इसमें एफ नोट का फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये वाली पोजीशन इसकी नेचुरल पोजीशन थी, क्या थी? नेचुरल पोजीशन। ठीक है, यानी कि नेचुरल पोजीशन का मतलब कि स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा था इस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें मान लो कि ये 1 मीटर आगे चला गया ब्लॉक। कितना आगे चला गया? 1 मीटर। ये वाला ब्लॉक 1 मीटर आगे चला गया, मान लो यहाँ पे आ गया, 12 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा इसके ऊपर। बोल लगा ये तो कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया इसके ऊपर और छोड़ दिया, तो 1 मीटर आगे चला गया, तो इसके ऊपर के एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 न्यूटन। एफ जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा के इंटू एक्स लगता है, के की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू 1, तो 2 न्यूटन लग जाएगा। नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर? अभी भी इधर ये नेट फोर्स 10 न्यूटन का है कि नहीं। मान लो ये 1 मीटर और आगे चला गया, यहाँ पे आ गया ब्लॉक, नेचुरल पोजीशन से कितना आगे चला गया? 2 मीटर। एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स तो लगा ही रहेगा इसके ऊपर 12 न्यूटन का। अब स्प्रिंग फोर्स कितना लग जाएगा? 4 न्यूटन। अब 1 मीटर और चला गया मान लो आगे, 12 न्यूटन तो लग ही रहा है। अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 6 न्यूटन। नेट फोर्स अभी भी है 6 का इधर। अब 1 मीटर और चला गया मान लो, ये एफ नोट का फोर्स तो लगेगा ही 12 न्यूटन। अब के एक्स की वैल्यू क्या होगी? 8 न्यूटन। 1 मीटर और चला गया, अब के एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10 न्यूटन। नेट फोर्स अभी भी है 2 न्यूटन का। अब मान लो इसके ऊपर 1 मीटर और जाने के बाद अब इधर 12 न्यूटन लग रहा है और इधर कितना लगेगा? 12। नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर? 0। नेट फोर्स 0 हो गया। और इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे? मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 से इसके पास एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया, तो इस केस में 6 मीटर जाने पे, कितना मीटर जाने पे? 6 मीटर जाने के बाद इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। ये क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब कि एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा?
जीरो, और वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। कल भी बताया गया था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और नेट फोर्स क्या होता है वहाँ पे, जीरो। मानते हो इस बात को? अब ये इतना ही और आगे जाएगा 6 मीटर, क्योंकि यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है, नेट फोर्स तो भले ही जीरो हो गया हो, बट अब वेलोसिटी है तो ब्लॉक इधर जाएगा ही जाएगा। ये नहीं होता कि नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी तो इसके पास क्या है, मैक्सिमम है। अब ये आगे जितना 6 मीटर गया है तो 6 मीटर और आगे जाएगा। जितना ये यहाँ से लेके जहाँ जितना चलने पे नेट फोर्स जीरो होता है उतना ही जाने पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, इसका प्रूफ भी हो जाएगा कि क्यों होती है। जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा इसमें, अभी ये क्या है 6 मीटर चल गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। अब 6 मीटर और जाने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये वाला एफ नोट ये तो 12 न्यूटन लगेगा ही। 6 मीटर और जाने के बाद एफ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आगे ये 6 मीटर और ट्रैवल करने के बाद स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर ट्रैवल कर लिया तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 24 इधर लगेगा वो। अभी आगे ट्रैवल क्यों करेगा, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। कहाँ पे वेलोसिटी तो है, अगर मान लो एक ब्लॉक के पास वेलोसिटी चाहे 1 मीटर पर सेकेंड हो, वेलोसिटी क्या हो 1 मीटर पर सेकेंड, और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स से 1000 न्यूटन लगा दिया, ब्लॉक एक बार तो आगे जाएगा ही जाएगा। फिर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ब्लॉक एक बार में उस डायरेक्शन में मूव करता है, न कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। अब इसके पास इस पोजीशन पे क्योंकि फोर्स लग रहा था लगातार और इसी डायरेक्शन में था तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, इस डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी, मान। तो इस पोजीशन पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी। जिस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। अब ये 6 मीटर चला है यहाँ से यहाँ तक, 6 मीटर और आगे जाएगा और वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उसको बोलोगे राइट एक्सट्रीम। ये वाली पोजीशन क्या है यहाँ पे, राइट एक्सट्रीम। और जो ये नेचुरल पोजीशन थी ये क्या बन जाएगी इसकी, लेफ्ट एक्सट्रीम। राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है, राइट और लेफ्ट पे क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। फोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, इस केस में मैक्सिमम होती है। फोर्स मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट और राइट पे मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। मीन पोजीशन क्या उनसी पोजीशन होती है। नेचुरल पोजीशन और मीन पोजीशन दोनों में फर्क है। नेचुरल पोजीशन का मतलब कि स्प्रिंग फोर्स ही नहीं लग रहा उसके ऊपर, और मीन पोजीशन का मतलब कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है और वेलोसिटी क्या है उस पोजीशन पे, मैक्सिमम है। एक कई क्वेश्चन आता है कि ये 6 मीटर ही और आगे क्यों गया, इससे आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि 6 मीटर और चलने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। चाहिए इसमें प्रूफ भी हो सकता है कि जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है वो 2f0/k का आता है। कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है इसमें, 2f0/k, यानी कि 2 इंटू में f0 की वैल्यू कितनी थी 12 डिवाइड बाय में k की वैल्यू 2, तो 12 मीटर चलने पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है। और f0/k चलने पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। ये क्वेश्चन आता है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया, चाहे वो लेफ्ट में चाहे राइट में। लेफ्ट में मान लो कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बताओ कितना आएगा, और ये पूछ लेता है कि कितनी डिस्टेंस चलने पे वेलोसिटी जीरो होगी, पोजीशन बताओ जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है नेचुरल पोजीशन से, 2f0/k चलने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा। और अगर राइट में अगर f0 का कांस्टेंट फोर्स चिपका है तो जो नेचुरल पोजीशन है वही क्या बन जाती है, लेफ्ट एक्सट्रीम, और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा वो क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन, और आगे जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, राइट एक्सट्रीम। ठीक है, इस केस में चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो इस केस में W नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा के, ये आ जाएगी। तो W नेट यानी कि वर्क डन बाय f0 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी क्या है, जीरो। तो वर्क डन बाय f0 कितना हो जाएगा, f0 इंटू में x, जितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा इसमें, और प्लस क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये प्लस में होगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है माइनस का हाफ kx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय स्प्रिंग कल बताया था माइनस हाफ kx² होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर भी हाफ kx² होती है स्प्रिंग में, और वर्क डन बाय स्प्रिंग भी कितना होता है, हाफ kx²। पर इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, f dx इंटीग्रेशन कर दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग आ जाएगा। f की वैल्यू क्या पुट कर दोगे इसमें, kx। तो इस केस में यहाँ पे f नोड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ kx²
एक एक्स कैंसिल लिया जाएगा, एफ 2f नोट डिवाइड बाई के इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो इतना 2f नोट बाई x चलने पे 2f नोट बाई के चलने पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है, और f नोट बाई के चलोगे तो क्या हो जाती है वेलोसिटी, नेट फोर्स 0 हो जाता है, वेलोसिटी क्या होती है उस टाइम पे मैक्सिमम। ये समझ आया? एनी डाउट? कुछ पूछना है इसमें? एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इसमें बता दो फाइंड पोजीशन वेयर नेट फोर्स 0। किस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होगा? सेकंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना होगा? क्या होगा इसमें बताना है आपको, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना होगा और नेट फोर्स कितनी पोजीशन पे 0 होगा, कितनी डिस्टेंस चलने पे नेट फोर्स 0 होगा? 3 6 मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तो 6 मीटर है। यानी कि इस केस में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1 मीटर चलने के बाद इस प्ले 15 न्यूटन तो इधर लगता ही रहेगा। इसे स्प्रिंग फोर्स कितना लग जाएगा? 5 का। 1 मीटर चलने पे स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 5 का। नेट फोर्स अभी भी इधर ही है। 1 मीटर और चलने के बाद यहाँ पे 15 न्यूटन तो इधर लगता रहेगा, इधर कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन। और फिर 1 मीटर और चलने पे इस ब्लॉक पे इधर तो 15 लगी रहा है, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 15। तो यानी कि नेट फोर्स कितनी डिस्टेंस चलने पे 0 हो जाएगा? 3 मीटर। तो यानी कि फाइंड पोजीशन वेयर नेट फोर्स 0 बोल दो, या फिर ये पूछ ले कि पोजीशन जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो वो आंसर क्या आ जाएगा? 3 मीटर। ठीक है। और जितना ये चला है इससे आगे 3 मीटर और चलने पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा? 6 मीटर। एनी डाउट? कल जो केस कराया था उससे अलग है कि उस केस में क्या था कि वी नोड का बाय इम्पल्स वेलोसिटी देके छोड़ दी। बाय इम्पल्स क्या दे दी उसको? वी नोड की वेलोसिटी दे दी। उस केस में जहाँ पे वी नोड की वेलोसिटी दी थी वो तो क्या थी? मीन पोजीशन। और इधर आगे क्या हो जाएगी? वो राइट एक्सट्रीम, और इधर क्या हो जाएगी? लेफ्ट एक्सट्रीम। वो केस अलग है, ये केस अलग है। उस केस में वी नोड की कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी बाय इम्पल्स, इस केस में एफ नोड का कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया। ठीक है। यहाँ इस उस क्वेश्चन में तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते थे जिसमें बाय इम्पल्स वेलोसिटी दी है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि इस केस में 15 न्यूटन का एक फोर्स भी लग रहा है। ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरी में लगा सकते हो इसमें। और ये स्मूथ सरफेस है, इस बात का भी ध्यान रखना क्योंकि स्प्रिंग एसएचएम करता रहेगा, अगर फ्रिक्शन दे दिया तो एसएचएम नहीं करेगा। अब ये परफेक्ट एसएचएम करेगा। ठीक है। फ्रिक्शन दे दिया तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, तो उस केस में स्प्रिंग जो है 1-2 बार ऐसे करेगा और रुक जाएगा। एयर भी नहीं है यहाँ पे, एयर ड्रैग फोर्स भी नहीं लग रहा। ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, इसमें बता दो एफ नेट कहाँ पे 0 होगा पोजीशन, पहली बात। दूसरी बता दो आप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा। क्या है रिमोट? पीछे वाला चला लो। वो चला लो। बता दो इसमें 5 और 10। ऐसे एसी में रहना ही नहीं चाहिए, खतरनाक होती है।
मुझे कह रहे हो, मुझे कह रहे हो? आप मुझे कह रहे हो क्या? बोल कौन रहा है? अच्छा अच्छा, इसमें कितना लगेगा नीचे की तरफ? mg साइन थीटा, यानी कि 200 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 100 न्यूटन। तो इस केस में पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा वो क्या आ जाएगी? एफ नोट बाई के, तो एफ नोट की वैल्यू 100 डिवाइड बाई में के की वैल्यू 2, तो 50 मीटर। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा? 2 एफ नोट बाई के, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, एनी डाउट? वो नेचुरल पोजीशन थी, वो अपने आप लेफ्ट एक्सट्रीम बन गई। ये अबे ये जो नेचुरल पोजीशन थी ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट एक्सट्रीम हो जाएगी। फिर यहाँ पे 50 मीटर पे मीन पोजीशन होगी और फिर आगे 50 चलने पे राइट एक्सट्रीम। अगर एफ नोट का कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी देके सोचा है तो वही क्या बन जाएगी? लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन, फिर राइट। इस केस में जहाँ पे आपने एफ नोट का फोर्स लिया है वो क्या बन जाएगी आपके पास? लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन और फिर राइट एक्सट्रीम। लेफ्ट और राइट पे वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सेलरेशन भी क्या होता है? 0। ठीक है, ये तीन बातें कि लेफ्ट मीन से अगर राइट की बातें नहीं, मीन से अगर राइट की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। इस केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है और एक्सेलरेशन बढ़ भी रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी के बढ़ने और घटने का रेट है। अगर आप मीन से राइट की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी के जो घटने का रेट है वो बढ़ रहा है, तो जो रेट है वही क्या है? वहाँ पे एक्सेलरेशन है। और जब आप राइट से मीन की तरफ आते हो तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? डिक्रीज। बट राइट से मीन तक आने पे जो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बट ओवरऑल बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा ही सेम मीन से आप लेफ्ट की तरफ जाओगे और लेफ्ट से मीन की तरफ आओगे, तो मीन से लेफ्ट जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज। और ऐसे ही लेफ्ट से मीन की तरफ आओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज। और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, और लेफ्ट और राइट पे एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। एनी डाउट? एक बात मान लो कि ई का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको, क्या दे रखा है? ई का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में, और इसमें चार्ज रख दिया, प्लस क्यू का चार्ज रख दिया। ई का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, प्लस क्यू के क्या रख दिया आपने? चार्ज रख दिया। तो इसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू ई का। इस बात को ध्यान रख लो, 12th में आता है वैसे ये। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का चार्ज या क्यू का चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और कितना लगता है? क्यू ई का फोर्स लगता है। अगर माइनस क्यू का चार्ज रख दिया तो इस पे भी फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है? क्यू ई का लगता है, बट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में लगता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्यू का चार्ज रखा है तो क्यू ई का फोर्स लग जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसके ऊपर क्यू ई का, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में लग जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लगता है क्यू ई का ही है। माइनस साइन नहीं आता, ये मत लिखना एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, क्यू ही लगता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको ऊपर की तरफ 5 न्यूटन पर कूलम। ये क्या दे रखी है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे चार्ज रख दिया आपने 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? 20। और किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। कितना? क्यू ई का, तो क्यू की वैल्यू 4, ई की वैल्यू क्या है? 5, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अगर मान लो -4 कूलम का चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग जाएगा? नीचे की तरफ लग जाएगा। कितना? 20 न्यूटन। ठीक है, इस बात का यूज मैंने इसलिए बताया। एक क्वेश्चन दे, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, बस डायरेक्शन को शो कर देते हैं इसमें। जैसे सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकालते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी KQ/R² होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी KQ/R² होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट में होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, QE और QE,
बस अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट में लगता है। माइनस साइन शो नहीं करते, उस केस में डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करते कि इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक क्वेश्चन करके हाँ। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे चार्ज दे रखा है 2 कूलम का, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, के की वैल्यू दे रखी है आपको 5 न्यूटन पर मीटर। इसमें बता दो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा। पहले फाइंड पोजीशन वेयर एफ नेट 0। अभी ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, ये होल्ड कर, एक बंदे ने बस इसको होल्ड कर रखा है, जैसे ही वो छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने नेचुरल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अभी ये नेचुरल पोजीशन में है, यानी कि मान लो होल्ड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, चार्ज दे रखा है 2 कूलम, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम, क्यू की वैल्यू ही 2 कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। हो गया। इसके ऊपर क्या लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा, mg की वैल्यू लगेगी, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। कितना, पॉजिटिव चार्ज है 2 का और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5, तो 10 का क्या लग जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो गया नीचे की तरफ 30। तो यानी कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा 2F0/K, तो 2 इंटू में F की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाय में K की वैल्यू 5, 12 न्यूटन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा 12 न्यूटन, और पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगी F0/K, यानी कि इसी का हाफ कर दो, यानी कि 30 डिवाइड बाय में 5, 6 मीटर। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? इसमें किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी भी पूछ सकता है आपसे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो आप। ये बोल देगा कि x = 4 पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, x = 3 पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, x = 7 पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से। लगा दो W नेट = डेल्टा के, ये नेचुरल पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो W नेट यानी कि यहाँ पे जो वर्क होगा किसकी वजह से 20 न्यूटन 10 न्यूटन। तो इस केस में x = किस पे पूछ रहे हो, x = मान लो 3 पे पूछ लिया, किस पे पूछ लिया x = 3 पे वेलोसिटी बताओ, तो वर्क डन बाय 20 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय 10 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ mv0 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल तो 0 है, तो डायरेक्ट के लिख सकते हो आप। डेल्टा को क्या, डेल्टा के को क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, तो 20 की वजह से फोर्स नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगी, तो 20 इंटू में क्या कर दोगे 3, तो 60 प्लस 10 इंटू में 3 30, और माइनस का स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का हाफ k की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ मास आपको दे रखा है 2 इंटू में v0 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ x दे रखा है, देखो वो तो आपको बताएगा ना किस पोजीशन पे बताने है, जब x ही नहीं पता कि तो कहाँ पे निकालोगे वेलोसिटी, ऐसे तो कहीं पे भी निकाल सकते हो। ये जरूर देगा कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी। एनी डाउट? F0/K डिस्टेंस ट्रैवल करने पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। देखो इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला था 6 मीटर, तो वैसे F0/K से भी निकाल लो, 6 मीटर चलने पे नेट फोर्स 0 हो गया था, वेलोसिटी मैक्सिमम। F0 की वैल्यू कितनी थी 12, K की वैल्यू कितनी थी 2, कितना आया 6 मीटर।
वेलोसिटी मैक्स है, मैंने तो ये पूछा ना आपसे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैंने पूछा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तो 2f नॉट बाई के होगा, और नेट फाइंड पोजीशन वेयर नेट फोर्स 0 तो f नॉट बाई के। दो ही फॉर्मूले बताएं कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालना है कि कितनी डिस्टेंस चलने पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा, तो वो है उसके लिए 2f नॉट बाई के। और किस पोजीशन पे ये पूछ ले कि कितनी पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर ये कह दे नेट फोर्स 0, दोनों का मतलब एक ही है, तो वो हो जाएगी f नॉट बाई के। पोजीशन वेयर वेलोसिटी मैक्सिमम, या फिर ये लिख दो पोजीशन वेयर नेट फोर्स 0, तो उसके लिए शॉर्टकट डायरेक्ट लगा सकते हो f नॉट बाई के। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लिए 2f नॉट बाई के। अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, f नॉट का कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, तो कितनी डिस्टेंस चलने पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर ये बोल दे कितनी डिस्टेंस चलने पे नेट फोर्स 0 होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा, और किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछ सकता है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो। एनी डाउट? किसी को और पूछना है कुछ? एक क्वेश्चन था, केस नंबर 3। कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया 50 न्यूटन का, लेफ्ट डायरेक्शन में। के की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन पर मीटर। 2 kg का ब्लॉक है, इसमें बताओ क्या होगा। अब स्प्रिंग मास सिस्टम है, एफ नोड का कांस्टेंट 50 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लेफ्ट में लगा दिया, तो अब क्या होगा, एसएचएम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो करेगा तो कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा? सिक्स। अब इस केस में ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी, क्या थी? नेचुरल पोजीशन। अब ये 3 मीटर चलने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इधर 15 न्यूटन लगेगा 3 मीटर चलने के बाद, इधर भी क्या लग जाएगा? स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा? इधर 50 न्यूटन तो लगा ही रखा है, 3 मीटर चलने के बाद ये भी इधर भी क्या लग जाएगा? स्प्रिंग फोर्स भी कितना लग जाएगा? 15 न्यूटन। तो यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। 3 मीटर चलने पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फोन एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? 0। फिर नेक्स्ट 3 मीटर और चलने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी 0, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इधर कितना लग जाएगा 3 मीटर और चलने पे? 30 न्यूटन। और इधर एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन। अब इससे आगे नहीं जाएगा ये, फिर ऐसे दोबारा से अब इधर आएगा, वेलोसिटी इधर फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर ऐसे आएगा, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो ऐसे ऐसे चम करता रहेगा। ये नेचुरल पोजीशन है, ये क्या बन जाएगी इस केस में? अब राइट एक्सट्रीम। ये मीन पोजीशन, और ये होगी लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है। अगर राइट में एफ नोड का कांस्टेंट फोर्स लगा दिया तो वो पोजीशन क्या हो जाएगी? लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मीन और फिर राइट। और अगर लेफ्ट में कांस्टेंट फोर्स लगा दिया तो ये राइट एक्सट्रीम, फिर मीन और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम। देखो इधर एफ नोड का कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये तो इधर लगता ही रहेगा परमानेंट। 1 मीटर चलने के बाद 15 तो इधर लगेगा जो आपने लगाया है राइट में, तो कांस्टेंट चिपका दिया, हट नहीं रहा, ये इसी ना डायरेक्शन चेंज हो रही, परमानेंट इधर ही लगता रहेगा लेफ्ट में। 1 मीटर चलने के बाद इसके ऊपर ब्लॉक मान लो यहाँ पे आ गया, तो 50 न्यूटन तो इधर लगेगा ही। इधर कितना लग जाएगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा क्या चाहता है? नेचुरल पोजीशन में आए, तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगा। कितना लग जाएगा? 1 मीटर चला है तो 5 इंटू में 1, 5 न्यूटन। नेट फोर्स इधर ही है 10 न्यूटन का, फिर 1 और मीटर चलने पे यहाँ पे इधर तो 15 न्यूटन लगेगा, और 2 मीटर चलने पे स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन। नेट फोर्स अभी भी है 5 का, फिर 1 मीटर और चलने पे इधर 15 और इधर 15, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और ये पोजीशन क्या होगी? मीन पोजीशन। ये राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम। एनी डाउट? पीछे बैठने का
क्या होगा? पीछे वाली स्लाइड पे। कुछ पूछना है इन क्वेश्चंस में? अगर वी नोट की कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी तो जिस पोजीशन पे वो नेचुरल पोजीशन क्या बन जाएगी इसकी मीन पोजीशन, उससे इधर चलने पे राइट एक्सट्रीम और इधर लेफ्ट एक्सट्रीम, और ऐसे ऐसे जम करती रहेगी, परफेक्ट ऐसे जम होगा। ठीक है, अगर एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स राइट में चिपका दिया तो वो पोजीशन क्या बन जाएगी लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मीन और फिर राइट एक्सट्रीम। अगर एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स लेफ्ट में चिपका दिया आपने तो राइट एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, ऐसे ऐसे जम करता रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है अगर कांस्टेंट फोर्स लगा दिया तो 2 F0 बाई के, और नेट फोर्स 0 जाता है F0 बाई के। एनी डाउट? इस क्वेश्चन में W20 में 16 को लिखा 20 तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो और x की वैल्यू 3 दे रखी है आपको। x इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी पूछी गई थी। और किसी को कुछ पूछना है इसमें?